इस वीडियो में जानेंगे कि भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को अपनी नानी के समान क्यों बताया। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। मित्रों, इस भ्रम के संबंध में ऐसी कथा संत श्री मुखों से प्राप्त होती है तथा इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि एक बार किसी वर देने वाले ने कैकेयी के पिता को बहुत सुंदर वरदान दिया, जिसके प्रभाव से वे समस्त प्राणियों की भाषाएं समझने लगे। एक दिन कैकेयी के पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। वे उसकी बोली का अभिप्राय समझकर हंसने लगे। उसी शैया पर लेटी हुई उनकी पत्नी ने जब राजा को अनायास ही हंसते देखा तो उसने समझा कि राजा कुछ सोचकर हमारी किसी बात पर हंसी उड़ा रहे। वह क्रोधित हो गई और फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई राजा से बोली कि आपके हंसने का कारण क्या है, यह मैं जानना चाहती हूँ। यदि आपने अपने हंसने का कारण मुझे नहीं बताया तो मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूंगी। राजा ने कहा कि प्रिय, यदि मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वर देने वाले का यह प्रतिबंध था कि किसी भी प्राणी की भाषा को समझने के बाद उसे किसी अन्य को बताने से राजा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर कैकेयी की मां ने अपने पति महाराज केकय से कहा कि तुम जियो या मरो, लेकिन मुझे कारण बताओ। उल्लेखनीय है कि 3 हठों में राजहठ, बालहठ और त्रियाहठ में से एक हठ त्रिया यानी स्त्री का भी होता है। रानी के इस प्रकार के हठ को देखकर राजा ने उस साधु से पूरा हाल बताया। साधु ने कहा कि रानी मरे या घर से निकल जाए, लेकिन तुम कारण मत बताना। यह सुनकर राजा घर वापस आए और उन्होंने अपनी पत्नी यानी कैकेयी की मां को घर से बाहर निकाल दिया तथा स्वयं अभय होकर कुंवर की तरह विचरण करने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस स्त्री को अपने पति के जीने और मरने तक की परवाह नहीं है, वह सिर्फ स्वार्थी है तथा मात्र अपना हित देखती है, जैसा कि कैकेयी की मां ने राजा केकय से किया। कैकेयी की मां को कारण जानना ज्यादा श्रेष्ठ था, चाहे पति मरे या जीवित रहे। तभी तो मात्र राजा के हंसने का कारण चाहिए था, राजा का जीवन नहीं। इसलिए राजा ने उसे घर से बाहर निकालकर अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। आज भरत जी का अपनी माता कैकेयी को उसकी मां यानी भरत की नानी के समान कहने का तात्पर्य यही है कि आज कैकेयी भी महाराज दशरथ के प्राणों की परवाह नहीं कर रही है और मात्र अपना वचन पूरा कराना चाहती है, चाहे दशरथ जी जीवित रहें अथवा मर जाएं। इसलिए भरत जी ने कहा कि माँ, इतने उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ, मुझे दशरथ के समान पिता मिला, राम लक्ष्मण के समान भाई पाकर मैं धन्य हो गया। परंतु माँ, तू मेरी माता होने के योग्य नहीं है। तू अपनी माता के समान हो गई। जननी तू जननी भई, अर्थात जैसे तेरी माता को अपने स्वार्थ के सामने अपने पति की चिंता नहीं रही, वैसे तेरे लिए भी केवल अपने बचनों का स्वार्थ ही श्रेष्ठ रहा। तूने मेरे पिता के जीवन को कुछ मूल्य नहीं दिया। भरत जी के कहने का आशय यही था कि नाना जी ने तो तुम्हारी माता की बात की परवाह न करके उन्हें घर से बाहर निकालकर अच्छा किया, परंतु मेरे पिता ने तुम्हारी बात को मानकर अच्छा नहीं किया। भरत जी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ की बुद्धि मरण काल विधिमति हर लीन्ही। उनके ऐसा करने का कारण मुझे यही लगता है कि उनकी बुद्धि को मरण काल विधिमति हर लीन्ही। तभी उन्होंने नाना के समान तुझे घर से न निकालकर अथवा इस तरह के कृत्य करने पर भी तुझे दंड न देकर तेरे वचनों को माना और अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली। कैकेयी को यह बात सर्वथा पता थी कि यदि राम वन को चले गए तो दशरथ जी जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेयी से दशरथ जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया था। फिर भी कैकेयी ने अपने स्वार्थ बस बिना अपने पति के जीवन की परवाह किए राम को वन भेज ही दिया, जबकि बदले में उसे विधवापन भोगना पड़ा। भरत जी के कहने का आशय यही था कि चूंकि मेरे पिता ने तेरे पिता के समान कार्य करके तुझे घर से बाहर नहीं निकाला, अतः उन्हें मौत मिली। इसके विपरीत यदि उन्होंने भी तेरे पिता जैसा श्रेष्ठ कार्य किया होता तो आज यह दशा इस अयोध्या और मेरी तथा राम लक्ष्मण और सीता की नहीं होती। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि भरत जी ने
अपनी माता को अपनी नानी के समान क्यों कहा। निष्कर्षतः जैसे कैकेयी की मां ने अपने पति के जीवन की परवाह न करके कारण जानना चाहा था, वैसे ही कैकेयी ने भी अपने पति के प्राणों की परवाह न करके राम को वन भेज दिया। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।